हम पहुंच चुके हैं बैसरन घाटी में। पहलगाम से थोड़ी ही आगे चारों तरफ बर्फ से आच्छादित हिमालय की पर्वत श्रृंखला और देवनार के जंगलों के बीच से निकलती यह है बैसरन घाटी का वे। और ये ऊपर से छल छल करता हुआ झरना बह रहा है नीचे जो नदी में मिलता है। यहाँ पर इतनी खूबसूरत जगह पर जब इसी रोड से 22 तारीख को जो टूरिस्ट बैसरन घाटी की तरफ गए थे वो इसी कच्चे रूट से गए थे, क्योंकि आगे जाने के लिए सड़क नहीं है। और इसी रूट से जाते हुए उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वहाँ पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर इतना बड़ा हादसा होने वाला है। यहाँ ठीक नीचे सीआरपीएफ का कैंप है, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सीआरपीएफ का कैंप है, जहाँ पर हमेशा सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद रहते हैं। और यहीं से आगे चलते हुए जब आतंकवादियों ने लोगों को अपना निशाना बनाया, तब वो इन्हीं देवनार के जंगलों में भागकर फरार हो चुके थे। ऊपर से जब तक लोग नीचे आते और खबर आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसमें लगभग 26 लोगों की मौत हो चुकी थी। कुछ लोकल घुड़सवारों ने लोगों की मदद की और वो लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए पहली इंफॉर्मेशन जो है वो इसी सीआरपीएफ कैंप में आई थी। इस वक्त ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो सुनसान है, वीरान है और यहाँ पर कई तरीके के इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रहे हैं। जो रास्ता हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये रास्ता इसी तरीके से पथरीले बड़े पत्थर और जंगलों के बीच से होता हुआ जाता है। और इतनी कड़ी चढ़ाई के बाद में खच्चरों के ऊपर और कुछ लोग पैदल होते हुए बैसरन घाटी, जो कि मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उसका लुत्फ उठाने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन इसी जगह पे उनके साथ एक ऐसा हादसा हो गया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। गुजरात के 3 लोगों की मौत हुई और पूरे देश से लगभग 25 भारतीयों की मौत हुई और 1 नेपाली की मौत हुई। इसी मौत के आंकड़ों में एक नाम उस घुड़सवार का भी था जिसने टूरिस्ट को बचाने के लिए आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की और वो वहीं मारा गया। कश्मीर की घाटी में कई बार मुठभेड़ें हुई हैं, कश्मीर की घाटी में कई बार आतंकी हमले हुए हैं और यहाँ के लोगों ने इस आतंकवाद की जो कह सकते हैं कि खूंखार लड़ाई को सालों से देखा है। लेकिन अब की बार आतंकवादियों ने उस हद को पार कर दिया जब उन्होंने धर्म पूछकर गोलियां मारी। हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, और उसके बाद जो है वो उन्होंने निर्दोष लोगों को एक के बाद एक उनके बच्चे और उनकी पत्नियों के सामने, उनके माता पिता के सामने गोली मारना शुरू कर दिया। सीआरपीएफ के लोग इस वक्त हमें यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया पूरी तरीके से सील है और एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। कुछ ही दिनों में या कहें कुछ ही घंटों में देश के लिए एक सुकून का समाचार आएगा जब इस घटना से जुड़े आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। जम्मू कश्मीर की पुलिस, इंटेलिजेंस, मिलिट्री और सीआरपीएफ सभी लोग एक साथ इस वक्त एक बहुत बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और उस सर्च ऑपरेशन से बैसरन घाटी के उन निर्मम हत्यारों को, उन क्रूर दानवों को, उन राक्षसों को जहन्नुम पहुंचाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बैसरन घाटी में बिना लोकल सपोर्ट के वो इतना बड़ा हादसा, इतना बड़े कांड को अंजाम नहीं दे सकते थे। और उसी लोकल सपोर्ट को घेरने के लिए इस वक्त कश्मीर के 3 बड़े जिलों में सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। शोपिया, अनंतनाग और पुलवामा जिलों में बहुत बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। लगभग 18 से ज़्यादा आतंकवादियों को उन्होंने घेरा हुआ है और अलग अलग जगहों पर उनके जो घर हैं उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, बम डाल के उड़ाया जा रहा है और जो बाकी लोगों के घर हैं उन पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। कश्मीर के लोग इस बार
भारत के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है। ऐसी घटनाएं मैंने खुद कई बार कश्मीर में देखी हैं, एनकाउंटर्स देखा है, लेकिन आतंकवादियों से ज़्यादा डर कश्मीर के लोगों से लगता था, क्योंकि उन आतंकवादियों को ढाल बनकर कश्मीर के लोग, कश्मीर के युवा पत्थरबाजी करते थे। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज कश्मीर का युवा भारत के साथ है। वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। एक समय था जब यहाँ का तिरंगा कोई नहीं पहचानता था और यहाँ सिर्फ पाकिस्तान का झंडा ही पहचान में आता था, लेकिन आज वो हालात बदल चुके हैं। कश्मीर के लोग ये बात समझ चुके हैं कि अगर उन्हें यहाँ पर रहना है, अगर उन्हें सच में अपना एक अच्छा जीवन चाहिए, यदि सच में कश्मीर को स्वर्ग के रूप में देखना है, तो हिंदुस्तान के साथ रह के, हमारी फौज के साथ में रह के, सत्य का साथ देने पे ही ये संभव हो सकेगा। विकसित भारत की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं, उसी क्षेत्र में जब 370 और 35A की धारा को नाबूद किया गया था, उस धारा के हटने के बाद यहाँ पर एक अच्छे विकास ने जन्म लिया था। यहाँ पर अच्छे रोड्स बन रहे हैं, अच्छे पुल बन रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, एम्स बन रहा है, मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, लोगों को स्किल डेवलपमेंट का एजुकेशन दिया जा रहा है, गृह उद्योग चल रहे हैं, एप्पल की खेती को पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है, केसर की खेती को पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है और कुल मिलाकर जिंदगी पटरी पर थी। कुल मिलाकर यहाँ के लोग अच्छी आजीविका के साथ एक अच्छे जीवन को यापन करने के लिए तैयार थे। यहाँ की इकोनॉमी यानी कि टूरिस्ट बेस्ड इकोनॉमी कश्मीर की मानी गई है, क्योंकि जब जब अमरनाथ की यात्रा आती है, हिंदुओं का त्यौहार है, हिंदुओं के भगवान हैं, भगवान भोलेनाथ का वो पवित्र धाम है, लेकिन न हिंदू न मुसलमान उसे एक सबसे बड़े रोजगार के रूप में कश्मीर के लोग देखते थे। लेकिन आज इस हादसे के बाद कश्मीर की सूरत बदल चुकी है। इस हादसे के बाद अब ये कश्मीर का पहलगाम वीरान दिख रहा है। इस कश्मीर की सड़कें खाली दिख रही हैं और युवा खाली बैठे हैं। बेरोजगारी एक बार फिर कश्मीर का रास्ता खटखटा रही है, क्योंकि अब आजीविका का सबसे बड़ा साधन यानी कि टूरिज्म इकोनॉमी पर सबसे बड़ी चोट लगी है। यहाँ के होटल 95% तक खाली पड़े हैं और यहाँ के रिसोर्ट में अब कोई नहीं। यहाँ के टैक्सी वाले भी कहीं ना कहीं परेशान हैं और वो इस आस में बैठे हैं कि कहीं कोई टूरिस्ट आ जाए और हम उसे कश्मीर घुमाने ले जाएं। यहाँ के घोड़े वाले, खच्चर वाले, रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, एप्पल का बिजनेस करने वाले, केसर का बिजनेस करने वाले, वो क्रिकेट बैट का बिजनेस करने वाले, आज सभी लोग इस हरकत से बहुत ज़्यादा नाराज हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ने जो कोहराम पहलगाम में मचाया है, जो बैसरन वैली में मचाया है, उस कोहराम के कारण आज उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। आज उनके आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत पे सबसे बड़ी चोट पहुंची है। लेकिन एक बार फिर लोगों को विश्वास है भारत सरकार के ऊपर, हमारी तीनों फौजों के ऊपर, कि अब की बार ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि आतंकवाद जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। इस बार पीओके में चलने वाले वो सभी आतंकी लॉन्च पैड और पीओके में चलने वाले वो सभी आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। कश्मीर के लोकल सपोर्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा और उसका जवाब देना शुरू हो गया है जब 13 आतंकवादियों के घर को बम से उड़ाया है। ये ऑपरेशंस चल रहे हैं और ये ऑपरेशन चलने भी चाहिए तब तक जब तक कि आतंकवाद का सफाया पूरी तरीके से नहीं हो जाता। लोगों को विश्वास है कि अब की बार इस समस्या का निदान जरूर होगा। कैमरामैन विनोद शर्मा के साथ विवेक कुमार भट्ट, पहलगाम, कश्मीर।